रिकॉग्निशन, ये सब कुछ हम सबको मिल पाए। बट वो सब करने के लिए हमारे पास जो बोलते हैं ना, वर्क वर्क जिसकी जरूरत होती है, वो शायद उस तरह का वर्क हमारे पास एक्चुअल होता नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो ऐसा कुछ था नहीं लाइफ में। और जो काम था, मैं बात करूं हस्बैंड का बिजनेस की, तो उसमें इतना ही था दोस्तों की दाल रोटी चल रही थी। और घर के खर्चे, बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई, सारी चीजें, बहुत सी चीजें थी। पूरा महीना ये समझ नहीं आता था कि क्या हम अपने घर का देखें या अपना जो कुछ ना कुछ आपके सपने हैं या आप कुछ चाहते हैं, कुछ अलग, या घूमना, कहीं जाना, या अपनी चॉइस से कोई कभी शॉपिंग करना, कोई अपनी एक होता है ना कि जिस तरह से हम देखते हैं कि काश ऐसा होता या इस तरह से रहता। बट ऐसा सबका होता है, पर मेरा भी था। तो मुझे जो मेरा हमारा इनकम था, जो चीजें थी लाइफ में, उसमें एक चीज समझ थी, या तो हम घर को देख सकते हैं, बच्चों की फीस दे सकते हैं, या अच्छा खाना खा सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा फालतू की चीजों में लग जाएंगे, बोलते हैं ना जो शौक, घूमना फिरना, ये वो चीजें, ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाएंगे, तो ये सब चीजें रह जाएगी। मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगी दोस्तों, मैं त्यांश का शुक्रगुजार हूँ। इस इंडस्ट्री ने, इस अपॉर्चुनिटी ने, इस मौके ने मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए हैं। और जिस दिन यहाँ पे स्टार्टअप की एक डिसीजन, सिर्फ जो जिसको लेने में हम बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, बट मैंने इतना टाइम नहीं लगाया। मुझे एक बार ऐसा समझ आया कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए एक डिसीजन, यानी कि वही आपकी पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और डेली नीड्स की प्रोडक्ट जो आप मार्केट से परचेज करते हैं, वो आपको एक ध्यान से डायरेक्ट, मतलब इस इंडस्ट्री से परचेज करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे एसोसिएट होना है, जिसमें आपको जुड़ते ही 20% डिस्काउंट है। और उसके बाद आपका बिजनेस शुरू हो गया है एक छोटी सी शॉपिंग से। मुझे ये जब सब बताया गया, और ध्यान से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया घूमने का मौका, एक लग्जरी लाइफ, पहचान, कार फंड रिवॉर्ड्स ये इंडस्ट्री देती है। यहाँ पे विदेश यात्राएं आपको मिलती है, नॉमिनी बिजनेस है ये, आज हम कर रहे हैं, कल को आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना है, रॉयल्टी इनकम। तो ये सारी चीजें मेरे लिए इतना ऐसा लगा जैसे वो परमात्मा खुद आ गए हैं। जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे मेंटोर्स ने बताया, यकीन करना दोस्तों, वो दिन और आज तक मैं बात कहूं तो मुझे एक बात समझ आई ना, जैसा आज आप टॉपिक भी आपने देखा कि ड्रीम्स, सपने जो सबके होते हैं, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे सपने हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री से साकार हो सकते हैं, यानी कि त्यान से पूरा हो सकते हैं। अदरवाइज मेरे जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। और मैं बिल्कुल सीरियस होके अपने काम पे लग गई। मैंने अपने आप को इस तरह से सेट किया, खुद को इस तरह से समझाया कि कुछ भी हो जाए, जो मेरे ड्रीम है ना, मुझे पूरे करने हैं, मुझे वो करने हैं और मुझे चाहिए, बट उसके लिए एक्शन लेना था। ड्रीम एंड एक्शन, जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए एक्शन की बहुत जरूरत है। प्लानिंग करना और लगना। सो डेली एक्टिविटी करना, जिस तरह से यहाँ पे बताया कि हमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, अपनी तरह दो लोगों को स्टार्टअप करवाना है, बताना है शुरू में, यानी कि एक शॉप चेंज करवा के उनको इस इंडस्ट्री में बिजनेस, हेल्थ और वेल्थ देना है, कि एक शानदार इंडस्ट्री जो हेल्थ भी देती है और वेल्थ भी देती है, और वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसके बारे में आप बताइए, लोगों से मिलिए। तो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताना शुरू किया, और बताते बताते रिजेक्शन, अप्स एंड डाउन जो सबके साथ रहती है, हमें लगता है ना जब हम किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, तो हम बहुत सी चीजों को इस तरह से लेते हैं, जब हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं कि मैंने इसको भी पूछा था, इसको भी बताया था, इसको भी बताया था, बट यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन, इसका मतलब अब मेरा कुछ होना ही नहीं है, मेरी किस्मत में ही नहीं है सक्सेस। दोस्तों, मैंने ऐसा कभी भी नहीं समझा। मुझे एक बात समझ आई कि लगे रहना है, टिके रहना है, अपना काम करते चलिए, लोगों को बताते चलिए, एक नहीं तो दो, नेक्स्ट 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 पे फोकस करते चलिए। अपने आप से कभी भी नहीं हारना है। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, खुद का विश्वास। सबसे पहले हमें किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, अपने आप के माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, मेरे ये सपने हैं,
और तो यकीन करना दोस्तों, वो आपको 101% मिलेंगे। आप कामयाबी में पहुंचेंगे। आप एक जो आपका गोल है ना, जो सपने हैं, ड्रीम है, जहां पर आपने गोल सेट किया है, आप वहां पे डेफिनेटली पहुंचेंगे। बट सबसे पहले आपको खुद को सेट करना है, अपने माइंड को खुद को बताना है, विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस। दुनिया कुछ भी कहे ना, मुझे लगता है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम किसी और के कहने से अगर कुछ कर रहे हैं ना लाइफ में, तो उसको मैं ये नहीं कह सकती कोई कोई काम है, या आप कोई अपने सपने, अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि वो जो सारी चीजें हो रही है, तो वो शायद हम, वही है कि हो रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो बहुत फुले नहीं समा रहे हैं, नहीं हो रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं आ रही है तो आप बोल रहे कि मुझसे तो कुछ होना ही नहीं है। ये सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। बट मैं, मेरा एक कॉन्फिडेंस था और मुझे इतना विश्वास था अपने काम पे, अपने इस पॉजिटिविटी वे पे, जो मैं पॉजिटिव हमेशा ही रहती हूँ, और अपने इस इंडस्ट्री में, त्यांस में, और अवर सीनियर्स ग्रेट मेंटर योगराज सर की गाइडेंस, और उनका हमेशा मैंने सर को इंस्पिरेशन लिया यहाँ पे। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपका कोई आप किसी से इंस्पायर नहीं है और आप किसी की तरह बनना नहीं चाहते हैं, जो आपने सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री कि उन्होंने कैसे किया, उनकी कामयाबी के पीछे का राज क्या है, वो यहाँ पे कैसे बने होंगे, अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उसमें भी हमारी कमी है। बट मैं हमेशा, मैं सर को इंस्पिरेशन लेती रही और देखती रही कि हाउ पॉसिबल, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है और कैसे करते हैं। तो मैंने उन कॉपी करना शुरू किया। आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे त्यांश की अगर मैं बात करूं, कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ की जो पहचान नहीं थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे, और जब त्यांश को ज्वाइन किया तो सेक्रीफाइसेस, बच्चे छोटे थे और बाउंडेशंस थी, क्योंकि एक फीमेल के साथ जो रहती है, जो आज सभी को ही रहता है, और सबका ये भी रहता है कि काश हमारे पास फ्रीडम होती तो हम बहुत अच्छा करते। यकीन करना दोस्तों, मुझे लगता है जिंदगी में ऐसा पल कभी भी आने वाला नहीं है जब आप बिल्कुल निश्चिंत है, आपके पास कोई और काम नहीं है, आपके पास कोई फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। क्योंकि जिंदगी में ये सब कुछ चलता रहेगा जब तक सांसें चल रही है। बट उसी के साथ साथ अगर आप और हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो जिंदगी का डेली का रूटीन, फैमिली, बच्चे, ये वो सब है ना, वो भी चलता रहेगा। बट अगर आप अपनी पहचान, अपना नाम और एक सक्सेसफुल लाइफ को जीना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, लगना होगा, मैनेज करना होगा चीजों को। क्योंकि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, और जिनको करनी आगे, जिन्होंने सीख लिया, उनकी 101% सक्सेस है, कामयाबी है। हम मैनेज नहीं करते चीजों को, एक्सक्यूज देते हैं, मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं काम करती, मैं काम करता, मैं दौड़ता, मेरे 4 पहिए लग जाते तो मैं आज वो करता, सो करता। मुझे लगता था ऐसा नहीं है। अगर लाइफ में ये सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले दौड़ना होगा, लगना होगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो हमारा काश है वो खुद ब खुद यहाँ पे खत्म होता जाएगा। मैंने इस तरह से त्यांश को किया, और स्टार्टिंग के 1.5-2 साल यहाँ पे सफर करके, बसों में और पैदल ऐसे ऐसे एरियाज में जा जाके, और डेली घर से निकलना, शाम को 8 बजे एंटर होना, कभी 9 बजे, फैमिली को भी देखा, बच्चों को भी देखा। बट उसके साथ साथ मुझे एक चीज समझ थी कि ये जो चीजें हैं लाइफ में, ये सब चलता रहेगा, बट मुझे एक पहचान चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, ताकि हम मिलकर कुछ नया कर पाए, बड़ा कर पाए, हम अपने लिए भी और अपने बच्चों को भी एक लग्जरी लाइफ दे पाए और पहचान बना पाए। ये जो चीजें, ये हमेशा मेरे को पुश करती थी। और बार बार जब गिरते थे, पढ़ते थे, नेगेटिविटीज आती थी, तो ये उठाती थी कि नहीं, जो अपने आप से हमने कमिटमेंट किया है, जिसके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमें उसको 101% यहाँ पे पूरा करना है। और इन 3 साढ़े 3 साल 4 साल की जर्नी की मैं बात कहूं,
मैं पेंडेमिक में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उसके बाद यहाँ पे कोरोना आया, बहुत सी चीजें, बट दोस्तों त्यांश ने मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए। वो एक डिसीजन और लगे रहे, टिके रहे, डेली एक्टिविटीज और बहुत सी चीजों को साइड में रख के, जो अक्सर रहता है लोगों को, लेडीज को, बच्चे हैं, बहुत सी चीजें हैं, और त्यांश को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया और डेली लग गए। और मैं देखती हूं कि इन 3 साढ़े 3 साल में यहाँ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो अचीवमेंट्स पाई जो हमने जिंदगी के 35 साल में नहीं कहीं से ली थी, कहीं से भी नहीं मिली थी। बिजनेस था, 30-35 साल की एज हो गई थी, मैं बोलती हूँ सिर्फ घर चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी, कोई पहचान नहीं थी। लोग हमें हमारे नाम से कम जानते थे, हमारे बच्चों के नाम से, इस तरह से, उसकी मदर है, उसके फादर है, इस तरह से। और त्यांश ने इन पेंडेमिक टाइम में, मैं अपनी बात करूं ये अचीवमेंट्स की, तो इस इंडस्ट्री से मेरा एक सपना था जिंदगी में। जब हम रोड पे निकलते थे तो मैं ऐसा देखती थी लोगों को, एक लग्जरी कार, जो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था ऐसा कब होगा लाइफ में। तो मैं अपने आप को इस तरह से ले लेती थी कि ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो काम है, कारोबार है, उसमें खर्चे हैं, बहुत सी चीजें हैं। अगर हम एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पे शुरू कर देंगे तो हमारे जो बच्चों के सपने, पढ़ाई, एजुकेशन, वह रह जाएगी। बट दोस्तों, थैंक्स टू त्यांश, मिस्टर ली सर का दिल से बहुत बड़ा थैंक्स, जिन्होंने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई, एक इंडस्ट्री बनाई जिसमें आज हम जैसी महिलाओं को काम करने का मौका मिला। और इस इंडस्ट्री से यहाँ पे हमने पेंडेमिक में 10-10.5 लाख की कार अमेज, होंडा अमेज परचेज की। एक डिसीजन, आप सोच सकते हैं, पेंडेमिक में, कोरोना टाइम में, जब लोगों के 20-20, 40-40 साल के बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गए थे, मुझे पता था, मेरा विजन इतना क्लियर हो चुका था। त्यांश में आते ही मुझे यहाँ पे एक ही चीज समझ आई है, यहाँ पे सिर्फ सारा खेल मेहनत का है, लगे रहने का है, माहौल में, सिस्टम में, एजुकेशन लेनी है, माहौल में रहना है, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और पॉजिटिविटी के साथ काम करना है और डेली एक्टिविटी करनी है। और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना है, यहाँ लाखों रुपए नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ एक 13-13.5-14 हजार की शॉपिंग, टोटल आपका 50-54 हजार रुपए की शॉपिंग कर डालनी है, और अपनी तरह अपने जैसे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बता डालना है। मुझे लगा ये बहुत ईजी है, इसको मैं कर सकती हूँ। इससे आसान काम मुझे लाइफ में नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट में जितने भी आज ट्रेडिशनल बिजनेस लोग कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपए के शोरूम्स हम देखते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर लोग आज मार्केट में डील कर रहे हैं, तो मुझे वहां पे बड़ा रिस्क लगता था और लगता है। लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको पहले, उसके बाद टाइम देना पड़ेगा, टाइम बाउंडेशन है, बिजनेस चलता है नहीं चलता है वो भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम जॉब करते हैं, जॉब में भी बाउंडेशन है। सुबह घर से निकल के सुबह 9 बजे से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, कईयों की जॉब 7 बजे तक, 9 बजे तक, पूरा दिन, पूरा महीना आप जॉब को देते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मेरा मानना सही है कि एक जॉब होल्डर अपने फैमिली में एक अच्छी रोटी दे सकता है, एजुकेशन भी दे सकता है, पर वो जो सपने हैं, दुनिया घूमना और सपने देखना, ऐसा होता, ये कर सकते, शानदार घर, लग्जरी लाइफ, बच्चों को घुमाना, फॉरेन टूर, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी पॉसिबल थी, क्योंकि मैंने अक्सर अपने फैमिली में अपने ब्रदर एंड सिस्टर को देखा था और देखती आई हूं। बट त्यांश की मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री ने एक नॉर्मल हाउसवाइफ की जिंदगी में लग्जरी कार, यहाँ पे 10-10.5 लाख रुपए की, आप सोच सकते हैं, काश था स्कूटी लेने का, एक 50-60 हजार-लाख रुपए की, अगर एक मैं बात करूं स्कूटी परचेज करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता था। 5 इंटरनेशनल टूर इस इंडस्ट्री ने हमें यहाँ से दिए, और जो कि मेरी जिंदगी में कभी काश ही था। और सोचते भी थे तो सोचते हुए भी डर लगता था, अरे ये तो सोचना भी पाप है, क्योंकि फॉरेन टूर हम कभी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली से मेरे दादा, परदादा, पापा कोई आज तक नहीं गए थे।
पैसा था, टाइम था, सारी चीजें थी, बट क्या था कि कभी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। और बोलते हैं ना, जब लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है ना, तो 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अब तब लगता है और भी चीजें हैं, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते हैं, अगर हम घूमने के चक्कर में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बट त्यांस अपॉर्चुनिटी, इस इंडस्ट्री ने हमें फ्री में, मैं बोलती हूँ ना, अपनी जेब से एक वाटर, पानी की बॉटल भी परचेज नहीं की, जिसको बोलते हैं। ध्यान से हमें यहाँ पे 5 इंटरनेशनल टूर मिले, जिसमें कि पहला टूर मेरा मलेशिया था। और दोस्तों यकीन करना, वो टाइम मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल था जिसको बोलते हैं ना कि मैंने इतने अच्छे से जिया, कि इसको बोलते हैं जीना। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, माहौल देखा, और वो फाइनली जब प्लेन में जाने का टाइम आया और सारी चीजों को देखा, तो वो पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। और वहां पे मैंने इस तरह से एक बार अवसर ऊंचा उठाकर देखा, और परमात्मा का इस तरह से शुक्रिया किया कि सच में मैंने या मेरे पेरेंट्स ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, जो आज उस कर्म की वजह से, उस डिसीजन की वजह से, और इस अपॉर्चुनिटी और शानदार इंडस्ट्री की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जहां के लिए हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद इस इंडस्ट्री से इंडोनेशिया सेकंड टूर था अपना, और वहां पे मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, त्यान से मुझे 2 टाइम्स कार फंड मिल चुका है। ये इंडस्ट्री कार फंड रिवॉर्ड देती है अलग से, 37.5 लाख रुपया कंपनी आपको कार के लिए देती है। आप सोचिए, जो आप काम कर रहे हैं उसका बोनस आपको हर महीने आपके अकाउंट में आता है, बट उसके साथ साथ आपको अलग से यहाँ पे रिवॉर्ड कंपनी देती है। टूर एक हिसाब से रिवॉर्ड है, कार फंड। इंडोनेशिया में 15,000 से ज्यादा लोगों का क्राउड एक स्टेडियम के अंदर था, और जो चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में देखी थी, वीडियोस में देखी थी, जो हमें हमारे मेंटोर्स दिखाया करते थे जब हम त्यांस में जुड़े थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, शायद ये नहीं है, ये सिर्फ पिक्चर है। मैं आपको आज रियलिटी बता रही हूं। जिस दिन हम इंडोनेशिया गए और वहां पे जब वो माहौल देखा ना, तो मैं शॉक्ड हो गई। यानी कि मैंने अपने सर को इस तरह से पकड़ के पहले चारों साइड घुमा के देख लिया, क्या वाकई मैं इस माहौल में हूं, क्या ये सच है या कहीं सपना तो नहीं है। 15,000 लोगों का क्राउड, और हॉल में पांव रखने के लिए स्पेस नहीं था, लोग सीट्स में बैठे नहीं थे। पूरा दिन जो मैंने देखा, वो पूरा दिन खड़े होके क्लैपिंग और सीटियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे लोगों को, और इंजॉय कर रहे थे अपने अचीवमेंट्स को, अपने लीडर्स की अचीवमेंट्स को। उस माहौल के अंदर मुझे 15,000 लोगों के बीच कार फंड अचीव करने का मौका मिला। वो दिन लाइफ का, मैं बोलती हूँ, पूरी जिंदगी बीत जाती शायद अपनी तो, पर ऐसा लाइफ में कभी कोई चमत्कार नहीं होता जैसा त्यांस में हुआ। और उसी के साथ साथ यहाँ से नेक्स्ट टूर हमने यहाँ पे डोमेस्टिक टूर किया था गोवा का, जिसमें टीम के साथ हमने बहुत एंजॉय किया। और अभी हम इस इंडस्ट्री की वजह से 7 सितंबर को, जो कि हमारी फ्लाइट है दिल्ली से, जिसमें हम हिमाचल से 4-5 लीडर्स जा रहे हैं, और चाइना जो हमारा हेड क्वार्टर है, अपने हेड क्वार्टर में विजिट करने का मौका, जहां पे 28th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। और दोस्तों यकीन करना, बोलते हैं ना, जब आप ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर मान लो हार लो तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट एक जिद और जुनून अपने आप से, मैं जब आई थी तो सर ने मुझे हेडक्वार्टर दिखाया था। हमारी एक बुक है, पूरी बुक में सिर्फ त्यांस का हेडक्वार्टर, R&D सेंटर, आपका सर्टिफिकेट्स, किस तरह से कंपनी को यहाँ पे जो जो चीजें सम्मानित किया गया है, और हमारे मिस्टर ली सर की मैं बात करूं, उनको डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, इस तरह की चीजें। और उस पिक्चर में जब मैं अपना हेडक्वार्टर देखती थी, तो ऐसा लगता था ऐसा कब टाइम आएगा जब हम भी यहाँ पे जाएंगे। मुझे लगता था नहीं आएगा शायद दोस्तों, बट बहुत जल्द, बहुत शॉर्ट टाइम में आप देख रहे हैं कि देखते ही देखते वो चमत्कार, सॉरी। और अभी 7 सितंबर कोई दूर नहीं है, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि थैंक्स करने के लिए शब्द भी खत्म हो गए हैं, स्पेशली मेरी तरफ से। हम अभी चाइना जा रहे हैं अपना हेडक्वार्टर विजिट करने
ने जहां पे अभी विजन में अपनी बात करूं ना, मेरा विजन तो त्यांस में तभी क्लियर हो चुका था जब मैं यहाँ पे जुड़ी थी और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। और मेरा यहाँ पे जब मैंने सर को देखा था, उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा था, क्योंकि बोलते ना इंस्पिरेशन के लिए आपका इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई, किसी ना किसी से आप इंस्पायर है, फॉलो कर रहे हैं। मैं तब से ही बहुत इंस्पायर थी। बट मैं बोलती हूँ जब टूर, ये सारी चीजें, अचीवमेंट्स, और अभी हम जब चाइना जा रहे हैं तो वो कुछ उसमें मैं फीलिंग को बयां नहीं कर पा रही हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक डिसीजन, और लगे रहे और टिके रहे, लग्जरी लाइफ। और ये सारी चीजें 2 टाइम्स कार फंड कंपनी की तरफ से। मैं बोलू ना, आप सोचिए दोस्तों, अगर एक टाइम में आपके पास एकदम रात को 7-8 बजे सोते टाइम ऐसा मैसेज आ जाए, आपके अकाउंट में 6 लाख, आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए, आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए कार फंड की तरफ, कंपनी की तरफ से, कैसा रहेगा? और रॉयल्टी अचीवर, मैं प्राउड फील करती हूँ। और मैं इस तरह से इस चीजों को, फीलिंग को बयां करती हूँ क्योंकि मैंने त्यांस को दिल से किया है और दिल से जिया है। मेरे रगों रगों में त्यांस है, क्योंकि हम वो सारी चीजें जिस इंडस्ट्री ने हमें दी है, जिससे हमारी पहचान बनाई है, मैं उन सब चीजों को नहीं भूल सकती। मेरे लिए वो पल, वो टाइम क्या थे, कहां से कहां पहुंच गए, आज क्या बन गए, तो इस जितना थैंक्स करेंगे शब्द कम पड़ जाएंगे। अभी मैं बात करूं रॉयल्टी की, तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ, और मैं देखती हूं कि अच्छे पढ़े लिखे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो लोगों के अंदर एक कीड़ा माइंड में जो है कि जो सरकारी नौकरियां है ना वो सबसे बढ़िया होती है, बस उनके बहुत शानदार, वो मजे कर रहे हैं लाइफ में। बट आज मैं देखती हूँ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को कंपेयर करती हूँ, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और मैं अपनी बात करूं, हमें बेरोजगार और बेकार में लिया जाता था, क्योंकि जिनके पास नौकरियां नहीं ना, उनको इस तरह से लेते थे। बट आज मैं देखती हूँ कि परमात्मा का शुक्रिया, शायद मैं नौकरी के लिए नहीं बनी थी। मेरे लिए शायद ये सारी चीजें नहीं थी, मेरे लिए सिर्फ चांस, एक अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आना था, जिसकी वजह से आज जिंदगी में 4 चांद लग गए। मैं देखती हूँ अपने ब्रदर एंड सिस्टर को, पूरा दिन पूरा महीना, और टाइम नहीं है फैमिली के लिए, टाइम नहीं है बच्चों के लिए। हस्बैंड किसी कोने में जॉब कर रहे हैं, वाइफ किसी को दूसरे कोने में जाके जॉब कर रही है, बच्चे यहाँ रुल रहे हैं, बच्चे वहां रुल रहे हैं, और सिर्फ पैसा है तो वही ये दाल रोटी बढ़िया चल रही है। और आज मैं देखती हूँ ऐसे क्या कर्म, एक डिसीजन, कुछ टाइम मेहनत की, और आज एक लग्जरी लाइफ। आप अपने आप को एक इमेज के साथ, लोगों की ब्लेसिंग्स, और यहाँ पे एक शानदार रिकॉग्निशन, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स, और उससे भी डबल आपका लग्जरी लाइफस्टाइल। और मैं देखती हूँ, रॉयल्टी की बात करूँ ना, जितना यहाँ पे वो 2 महीने की सैलरी लेते होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उतना मैं यहाँ पे महीने की, अगर इस इंडस्ट्री से मुझे रॉयल्टी आ रही है तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। और जो आपका पे आउट है, इनकम है टीम से, वो अलग है। ये सारी चीजें मैं बिल्कुल सामने लेती हूँ, और बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि मैं हर बार इसको कंपेयर करती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा क्या किया है लाइफ में। जिंदगी के 30 साल नहीं, परिवार चलाने के लिए मुझे लगता है जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आपके बॉडी में जूस है, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, तब तक आपको काम करना पड़ता है। जिस दिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, वो एक बोलते बॉडी से जूस खत्म हो जाएगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए तो क्या होगा। बट त्यांस की मैंने ब्यूटी देखी कि जिंदगी के 30 साल नहीं, अगर जिंदगी के 3 साल भी आपने अच्छे से मेहनत कर ली, आज तो 3 साल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आज नेशनल हाईवे बन चुका है। आज अगर आपने साल 1.5 साल भी प्लानिंग के साथ, एक्शन के साथ मेहनत कर ली, और सिस्टम में रह के, एजुकेशन लेके चीजों को फॉलो किया, तो यकीन करना दोस्तों, साल 1.5 साल में आप एक ऐसे शानदार
रैंक पे होंगे, एक ऐसे शानदार स्टेटस पे होंगे जो आपको अलग कर देगा, आपकी जिंदगी में अलग चार चांद लग जाएंगे, एक अलग पहचान बन जाएगी। बस सिर्फ फर्क ये है, हमें अपने आप को चेक करना है क्या हम वो सब कर रहे हैं या नहीं। तो हमें करना है, क्योंकि हमने वही किया। त्यांस ने आज तक की मैं बात करूं, जब से मैं त्यांस में हूं, कोई भी टूर आया, कोई भी पॉलिसी आई, कोई भी ऑफर आया, फर्स्ट डे से ही मैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने एक बोलते ना जिद, खुद से, कुछ भी हो जाए मुझे ये टूर करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये पॉलिसी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये ऑफर, मेरी टीम को, मुझको लेना ही लेना है। और दोस्तों, वो जिद और वो ठान लेना और कर डालना, एक्शन, उसी की वजह है कि आज इस इंडस्ट्री में, मैं अपनी बात करूं तो मैं फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट गोल्ड लॉइन इस इंडस्ट्री में बनी हूं, सिर्फ 18 महीने के काम से। क्योंकि मुझे जिस तरह से मेरे सीनियर्स ने कहा कि जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका, जो पॉलिसी, जो ऑफर्स त्यांस देती है, अगर आप और हम सब, हर एक लीडर उस चीज को ग्रैब करेंगे और समझेंगे, सीरियस होंगे और उसको ठान लेंगे, जिद कर लेंगे, दिन रात एक कर लेंगे 4-5 महीने में, यकीन करना आपका रैंक, आपका बोनस, आप कब रॉयल्टी पे गए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, बट वो करना पड़ेगा। जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, गोल्ड लाइन एक शानदार रैंक और स्टेटस है, जहां पे लग्जरी लाइफ है, जहां पे क्रीमी इनकम है, यकीन करना दोस्तों, उस दिन से मुझे रातों की नींद भी मेरी उड़ गई। और मैंने एक सक्सेसफुल पर्सन को सुना था, और ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर पाल बी बसनायक सर को पैनल पे ही, जूम आईडी नेट सिस्टम, कि आपको अपने कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपने गोल और ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपनी सबसे प्यारी चीज को, जो चीज आपको सबसे प्यारी लगती है, उसको आपको एक साइड रखना है। यानी कि इस तरह से रखना है कि मैं तब तक इस प्रण लेती हूं या लेता हूं कि जब तक मैं ये कर ना डालूं तब तक मैं इस चीज से दूर रहूंगी। वो बार बार आपको याद दिलाएगी उस, जिससे भी आप प्यार करते हो, जो भी आपके लिए स्पेशल है, बट आपको जब याद आए तो आपको ये देखना है, ये होना चाहिए कि नहीं, मेरा प्रण, मैंने क्या सोच रखा है, मैंने क्या समझ रखा है, मैंने क्या अपने आप को बताया है। मैंने अपने पेरेंट्स का घर, जो कि एक लड़की के लिए स्पेशल होता है, मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे सबसे प्यारा मेरा माँ बाप का घर है, और वहां बार बार जाने को मन करता है, बट मैं जब तक त्यांस में गोल्ड लॉइन नहीं बनूंगी, मैं तब तक अपने मम्मा पापा के घर नहीं जाऊंगी। यकीन करना दोस्तों, इन बिटवीन घर पे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें आई, पेरेंट्स के बार बार कॉल आते ही है, घर आओ, ये प्रोग्राम है बेटा, ये है, हमें आपको मिलना है, याद आ रही। तो मैं एक ही बात बोलती थी, मम्मा पापा अभी नहीं, मैंने एक गोल सेट किया है, मेरा एक टारगेट है, मैं त्यांस में गोल्ड लाइन बनना चाहती हूँ। हालांकि उनको नहीं पता था गोल्ड लाइन क्या होता है, मैं इतना ही समझाती थी कि मेरा एक गोल है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक ड्रीम है, मुझे यहाँ पे एक ऐसे रैंक को अचीव करना है जहां पे मैं पैसिव इनकम में आ जाऊं। यानी कि मैं कभी काम नहीं भी कर पाऊंगी तो भी पैसा आता रहेगा। मैं फ्रीडम चाहती हूँ, पहचान चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। और यकीन करना, उन्होंने कभी भी नहीं बोला, उन्होंने एक ही बात बोली, आप जो पाना चाहते, जो करना चाहते हैं, हम आपके डिसीजन से बिल्कुल खुश है, और हमें प्राउड है कि आप एक जिद्दी है, आपने जिद कर ली है अपने सपनों को साकार करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ, आप लग जाइए। और ये चीज मुझे रोज यहाँ पे पुश करती थी कि नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है खुद से, मेरे फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से और मेरे सीनियर से, कि मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पहचान चाहिए और मुझे भूख है अपनी पहचान की, कामयाबी की। दोस्तों, कामयाबी के लिए जब तक आपके अंदर भूख नहीं है, तब तक आपको कामयाबी कोई नहीं दिला सकता है।
आपको और हमको अपनी भूख बढ़ानी होगी पहचान बनाने की, कामयाबी की। क्योंकि कामयाबी एक ऐसा वर्ड है, सक्सेस, जो रातों रात, चंद सेकंड, चंद दिनों में नहीं आएगा आपके पास। मुझे लगता है पहचान बनाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। परमात्मा बार बार बहुत सी चीजें आएगी में, लोग नेगेटिव करेंगे, लोग बहुत समझाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा करो, अरे अरे किसने कहा था यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है। यकीन करना दोस्तों, मैं जब आई थी ना तो मुझे इस तरह से लोग गाइड करते थे, वनीता जी यहाँ पे योगराज जी तो सक्सेस नहीं हुए, अब आप कैसे होंगे ये बताइए। यकीन करना दोस्तों, मैं पलट कर जवाब नहीं देती थी, मैं एक ही बात कहती थी, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी तो नहीं है कि अगर आप भी यहाँ आए थे, आप नहीं हो पाए तो हम भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, मैं नहीं हो पाऊंगी, नो प्रॉब्लम, कामयाबी नहीं सही, तजुर्बा तो बढ़िया आएगा। कुछ ना करने से अच्छा तो है कि हम कुछ तो लाइफ में कर रहे हैं। और दोस्तों, लोगों के जो मैसेज, नेगेटिविटीज, अप्स एंड डाउन, एक कान से सुन के एक कान से बाहर निकाल के फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे किया, अपने टारगेट पे किया, और मेरा जो ड्रीम था मैंने उस पे किया। जो वो चीज थी ना, वो मुझे बार 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 बार, जो मेरे सपने थे, मेरी भूख थी कामयाबी की, वो मुझे बार 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 पुश करती थी कि दुनिया कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, हालांकि परिवार वाले कुछ भी कहे, कहने दीजिए, सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कब तक कहेंगे, तब तक कहेंगे, तब तक कहेंगे जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। बट उसके लिए हमें और आपको लगना होगा, तपना होगा, करना होगा। जिद, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। पता चला कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अरे मैम सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरा तो पूरा मूड काम करने का था, पर वो मेरा पड़ोसी, वो मेरे रिश्तेदार, मेरे हस्बैंड, वो मुझे ना नेगेटिव करते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। ये सब चीजें होती रहेगी दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है और होता रहेगा। बट आपको ये देखना है कि वाई त्यांस, क्यों किया त्यांस, हाउ त्यांस, कैसे करना है, त्यांस क्यों किया दोस्तों। फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, लग्जरी लाइफ, पूरी दुनिया घूमने का मौका, पैसिव इनकम है, आपकी पहचान है, शानदार हेल्थ है, वेल्थ है, और कल को आप अपने बच्चों को ना वो करके जाएंगे, वो देके जाएंगे जो उनके लिए उनकी जिंदगी का उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। आप सोचिए, आज ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। कल को ये बिजनेस आपके बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम लाइफ में क्या हो सकता है। और इसके लिए हमें ये सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में, जिंदगी में। क्योंकि आज आप देखते हैं यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लीडर्स है, मैं पैनल की ही बात करूं, हमारे यहाँ पे सीनियर्स लीडर्स की मैं बात करती हूं। आप देखते हैं हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर को, मिस्टर वासुदेव सर को, उनके पूरे परिवार को, AK पांचाल सर, गोल्ड लॉयन, आप उनको देख सकते हैं। सोम सर को आप देख सकते हैं, गोल्ड लॉयन, जो कि एक ट्यूटर थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। और आप यहाँ पे प्रवीणा मैम को देख सकते हैं, जो कि एक शानदार अच्छी अच्छी जॉब कर रहे थे। मैं बहुतों को एग्जांपल देती हूँ कि मैडम एक अच्छी जॉब कर रहे थे, बट जिस दिन उनके पास चांस आया ना, उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया था, और एक छोटे से बच्चे के साथ, 2 से 3 साल के बच्चे के साथ वो दिन रात चांस में लग गई थी। सोचिए, आप देखते हैं यहाँ पे सोनल पटेल मैम को, जो कि गोल्ड लॉयन है, उन्होंने बताया भी
कि सिर्फ त्यांस में ना 5,000 के लिए आए थे, 5,000 जरूरत थी, पर आज 5,000 नहीं, आज एटीएम मशीन बन गए हैं। जितने चाहिए किसी को उतने निकाल लीजिए। परिवार की बात करूं मैं, कैसा लगेगा, कैसा रहेगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बीच में हिमाचल से हमारे मेंटोर, अगर मैं बात करूं तनुराज मैम, हेमलता मैम, और यहाँ पे सुशील चिकारा जी है, ब्रॉन्ज लाइन, जो सभी वुमेन्स के लिए इंस्पिरेशन है। और भी बहुत सारे लीडर्स है यहाँ पे। और वासुदेव सर के वाइफ अर्चना मैम है। और यहाँ पे साक्षी को देखते हो आप, यंगर, जो कि एक मैं बोलती हूँ ना, इस एज में बच्चे ना सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड है, डिमांड करते हैं, डिमांड। मुकेश सर, ब्रॉन्ज लाइन, मुकेश चौहान सर है, जो कि प्रोफेसर की जॉब कर रहे थे और आज यहाँ पे फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ त्यांस कर रहे हैं, जॉब को क्विट करके। मुझे लगा ना, जब मैं सिस्टम में आई, पैनल में आईडीनेट सिस्टम को डेली जब सुनती हूँ और जब देखती हूँ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज, तो मैं सोचती हूँ यार, जब एक शानदार जॉब होल्डर जॉब को क्विट करके फुल टाइम त्यांस में कर रहा होगा ना, कुछ तो बात होगी। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ आज आप जॉब कर रहे हैं ना, जॉब तब तक है जब तक आपके बॉडी में जूस है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन आप किसी के मतलब के नहीं है। बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपया लगा रहे हैं, कंपटीशन है, रिस्क है। बट त्यांस की मैं बात करूं, यहाँ पे आपने जो बीज लगाया था, वो जब धीरे धीरे छोटा सा प्लांट फिर बहुत बड़ा पेड़ बन गया, वो क्या कर रहा, आप उसको सींच रहे थे, उसकी देख रेख कर रहे थे, और आज वो फल दे रहा है। आप बताओ कैसा रहेगा? और यहाँ पे आप अकेले नहीं है, यहाँ पे आपके पास वो 24 घंटे नहीं है दिन के, कि 24 घंटे में से आप कितने भी मेहनती है तो सिर्फ आप 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं। कितना कर लेंगे? त्यांस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, जहां पे आपने नेटवर्क बनाना स्टार्टअप किया, वही 24 घंटे में आपको पूरा दिन, हो सकता है एक टाइम ऐसा आ गया जहां पे आप दिन में 24 घंटे से 2400 घंटे भी आपके लिए काम हो रहा है। पावर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड कर लिया है, टीम बना ली है। टाटा, बिरला, अंबानी आज क्यों है अरबों खरबों में, करोड़पति, अरबोपति? बिकॉज उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आज पूरी दुनिया में। वही है त्यांस। यहाँ पे आप अकेले नहीं है। आपकी पहचान लग्जरी लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का रोल है, सभी के काम करने का, यूनिटी, सबमिशन, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम हो रहा है, अकेले के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें समझ आई लाइफ में, और उसी की वजह से अपने आप को समझाया, और ऑलवेज सक्सेसफुल लीडर्स के टच में रहना, और किसी सक्सेसफुल लीडर्स की स्टोरी, उसके पीछे उनका स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस, और वो एक पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है कि एक जगह लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, टिके रहे, और फाइनली हम अपने गोल पे पहुंच गए। एक डिसीजन। और वही आज आप सबको मैसेज है दोस्तों, कि मैंने आप सबको बताया शॉर्ट टाइम में ये सब पॉसिबल हुआ। डिसीजन, देन एक्शन और प्लानिंग, लगे रहे। और टूर एंड पॉलिसीज, टूर स्पेशली अभी हमारे पास बहुत शानदार, जिसको बोलते हैं कंपनी की तरफ से एक बहुत शानदार मौका, फिर से सॉरी, थाईलैंड टूर। आप सभी को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है वो इस बात को जरूर समझे, फोकस करें, और आपको सीरियस होने की बहुत जरूरत है। समझना है दोस्तों तो अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करें, बात करें। हमारे पास कंपनी ने 28 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 28 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और आपके पास 28 जुलाई से 28 दिसंबर तक 5 महीने का टाइम था, जिसमें कि अभी हमारे पास 1 महीना कल क्लोज हो गया है, हो जाएगा। हमारे पास 4 महीने बाकी है, और ये टूर बहुत कम टारगेट के साथ और एक लंबे टाइम पीरियड के साथ
टारगेट कम है, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है कंपनी की तरफ से। 5 महीने थे, 4 महीने बाकी रहते हैं, 1 महीना निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए दोस्तों, अगर आप सभी ने ये ठान लिया ना कि कुछ भी हो जाए जाना है, तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। टूर तो एक बहाना है, बट आप देखना इस टूर के साथ साथ आपका रैंक, आपकी टीम के रैंक, आपके बोनस, और सबसे बड़ी बात है आपकी जब एक अचीवमेंट आपके पास आएगी ना, आपके जिद से, आपकी चाहत से, लगे रहने से, आप मेहनत करेंगे, ठान लेंगे, यकीन करना, जो जिन लोगों को आज आप अप्रोच करते हैं ना, और वो आपको बोलते पहले आप कामयाब होकर दिखाओ फिर हम करेंगे, वो लोग आपके साथ उल्टा आपको कॉल करके आपको अप्रोच करेंगे कि आप बताइए हमें ऐसा क्या कर रहे हैं आप। यकीन करना, आप लिख लेना मेरी इस बात को, क्योंकि मैं बोलती हूं जब हम बहुत से लोगों को बताते हैं ना, लोग ये बोलते पहले आप कुछ करके दिखाओ फिर हम करें। यही मौका है वो हमारे पास। अब आप बोलेंगे मैडम जब वो अभी नहीं आएंगे तो हमारा कैसे होगा? मैं बोलती हूँ हट के कुछ नए लोगों पे फोकस करना है, उनसे थोड़ा हट के, बाहर निकल के, डेली मीटिंग 2 से 4, 4 से 5 मीटिंग कर डालिए ना। अगर 4 महीने में दिन में एक बार खाना नहीं मिले ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मैं 1.5 साल तक मुझे यही नहीं पता था कि लंच किसको बोलते हैं और कैसे होता है, कब करते हैं, क्या टाइम होता है। सुबह निकल गए, शाम को आके आराम से, क्योंकि एक जिद थी कि उसके बाद ना खाना ही है, एंजॉय करना है और घूमना ही है। पर अभी स्ट्रगलिंग करनी पड़े ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पहचान के लिए, वो सब कुछ आपको मिलना है। अगर मैं आज अपनी बात करूं, एक शानदार लाइफ मैंने जी और मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, बार 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 समझाया, तो आज जो टूर है, टूर पे मैं जा रही हूँ ना, मेरे सीनियर थोड़ी जा रहे हैं। जो आज बोनस आ रहा है वो मुझे मिल रहा है, जो कार फंड मिलता है वो मुझे मिला है, जो पहचान है वो भी मुझे मिली है। बट किसने दिलाई? इस इंडस्ट्री में मेरे मेंटोर्स ने, हमारे डायरेक्टर सर ने, उन्होंने गाइड किया, सपोर्ट किया, बट मैंने फॉलो किया सिस्टम को, रूल को, रेगुलेशन को। कोई एक्सक्यूज नहीं दिए, क्या दिक्कत आई, कैसा टाइम था, कैसी सिचुएशन थी, बीमारी थी, अप्स एंड डाउन थे, एक चीज समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, करना है सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यस सर यस सर यस सर। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चाहिए पहचान, मुझे चाहिए सक्सेस, मुझे चाहिए कामयाबी, तो मुझे लगना पड़ेगा। क्योंकि सीनियर तो सबको एक बराबर गाइड कर रहे हैं, सिस्टम सबके लिए, एजुकेशन सबके लिए है। कोई भी वीवीएस, कोई भी इवेंट, कोई भी मीटिंग को, कभी भी जूम मीटिंग में ऐसा कोई दिन नहीं है इन 4 सालों में जो मैं जूम में ना आई हूं। किसी भी टाइम, कोई भी सिचुएशन, सफर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग है, रात को पहुंचे, कितने दिन बाहर थे, घर में क्या चल रहा है, मेरे परिवार को भी पता है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक उसको नहीं छेड़ना है। किसको भूख लग रही है वो खा लो, जिसको सोना है वो सो जाओ, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं देख लूंगी हमें कैसे करना है। मेरे पास भी बच्चे हैं, हस्बैंड, फैमिली, रिश्तेदारी, पेरेंट्स, सबको लगता है हमारा बच्चा रोज चाहिए, हमें मिलता रहे, आता रहे। बट उनको पता है हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और आज वही पेरेंट्स, वही बच्चे प्राउड फील करते हैं कि जो हमने सारी चीजें मैनेज की और करवाया बच्चों से, आज वो हमें पे कर रही है। आज उस सब चीजों ने हमें इतना दिया जिसकी जिंदगी में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये चमत्कार है लाइफ में, इसके इस सब चीजों के साथ साथ ये चमत्कार हुआ जिंदगी में दोस्तों। बट ये मुझे लगता है अगर आपने ठान लिया ना, मैं बोलती दुनिया की कोई भी ताकत परमात्मा के सिवाय आपको पीछे नहीं हटा सकती है, आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती है। बट आपने अगर ठान लिया तो भगवान भी उन्हीं की ही मदद करते हैं जो कि अपनी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा
अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे, दीवानगी से चाहोगे, यकीन करना, यकीन करना, यकीन करना, पूरी कायनात आपको कामयाब होने के लिए लग जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहां से हुआ है, कैसे हुआ है। पता चला कि आप जितनी भूख आपकी कामयाबी की थी, पहचान की थी, आपके साथ ऐसे 4 बढ़िया जबरदस्त लोग आ गए जो कि जिनकी कामयाबी की भूख आपसे भी डबल है। बट वो कब? जब आप तो लगे हैं, आप तो टिके हैं, तभी होगा। तो मैं बात कर रही थी थाईलैंड टूर पे, और बात मैं कुछ और कर गई, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैंने कहा ना, शॉर्ट टाइम की सक्सेस है, बट मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिंदगी का भी और त्यांस का भी, और इस इंडस्ट्री को जिया भी है। थाईलैंड टूर 4 महीने का टाइम पीरियड है दोस्तों, ठान लीजिए। ये टूर ना, न्यू ज्वाइनर, आज आप ज्वाइन हुए हैं, आप भी इस टूर को डन कर सकते हैं। बहुत कम टारगेट, 10-10 हजार TNPB। बात करूं मैं अमाउंट की, 7.5 लाख रुपए का बिजनेस एक ग्रुप में। आपके पास B और C 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, उसके अलावा 7.5 लाख रुपए का ग्रुप आपको अदर्स ग्रुप में चाहिए, टीम में चाहिए। मेरी टीम में कुछ ऐसे लीडर है, मैं आपको बताऊंगी पैनल में, जिनके पास अभी टीम नहीं है। उन्होंने ठान ली है, मैडम कुछ भी हो जाए ना, हम 101% थाईलैंड जाएंगे। मैंने कहा कैसे? कह रहे 101% जाएंगे, ये इतना कम टारगेट है, अगर हम लग जाएंगे ना, महीने में 30 दिन में 3 लाख का बिजनेस, 1.5 लाख का इस ग्रुप में, 1.5 लाख का इस ग्रुप में, आप डिवाइड कर लीजिए, तो 100% दिया जा सकता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की पावर ही इतनी है, सैनिटरी नैपकिन। पर क्या हमने ठान लिया है? ये हमारी जिद है, मुझे भी जाना है, टीम को भी जाना है। कैसे? प्लानिंग, एक्शन, बात कीजिए, बैठिए, कॉल कीजिए, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत जरूरी है। कन्वर्सेशन, डेली प्लानिंग, एक्साइटमेंट, जूम मीटिंग, सिस्टम, एजुकेशन, यही कहूंगी। अगर आप ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, यकीन करना, आपका नाम थाईलैंड टूर में होगा, और उसके साथ आपकी अचीवमेंट, रैंक, और आपके साथ जो आपका आगे की, जो मैं बात करूं ना अचीवमेंट्स की, गोल्ड लाइन के लिए मेरे को 18 महीने लगे होंगे, आपको 18 नहीं लगने वाले हैं। हो सकता है आप 8 महीने में ही बन गए, 12 महीने में ही बन गए, बट कब? जब हम ये सब कुछ करेंगे। सो आई होप कि आप सबको आज के मेरे मैसेज से बहुत सी चीजें शायद क्लियर हुई होगी, कुछ चीजें समझ आई होगी, मैं यही आशा करती हूं, और मैं यही उम्मीद रखती हूं मेरी सब बहनों से, और यहाँ पे पैनल में सभी लीडर्स से, कि अगर आपने डिसीजन लिया है ना दोस्तों, तो प्रूफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आए हैं ना, यकीन करना, आप इतने लकी है, ये मौका सबको नहीं मिला है, चांस में सभी नहीं आ रहे हैं। बट अगर आप आए हैं ना, तो सोच लीजिए परमात्मा आपके लिए कुछ अलग चाहते हैं। बट वो कैसे होगा? जब आप उसके लिए लग जाएंगे। मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देना चाहूंगी, आप सभी लीडर्स के लिए, आपके न्यू रैंक, आप सभी के लिए, थाईलैंड टूर के लिए, और आप इस पे फोकस करें, टीम के साथ लग जाइए। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, थाईलैंड टूर फिर से नहीं आएगा इतने कम टारगेट में। ये लिख लेना आप डायरी में, ये सबको बता देना, फिर से नहीं आएगा। क्योंकि ये मौका मुझे लगा, मैंने अपने सीनियर से पूछा, 28 साल में पहली बार त्यांस ने इतने कम टारगेट में इतना शानदार टूर दिया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच अवर ग्रेट सीनियर डायनामिक लीडर्स, मेरे ग्रेट मेंटोर योगराज सर का तहे दिल से शुक्रिया, जिनकी वजह से आज मैं त्यांस में हूं, और मेरी एक पहचान है। सर की गाइडेंस, सपोर्ट ऑलवेज, उन्होंने मुझे एज अ सिस्टर, अपने बच्चों की तरह, एक फैमिली मेंबर से भी ज्यादा यहाँ पे गाइड किया, सपोर्ट किया, समझाया। और तनु मैम का बहुत बड़ा थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया मैम, और हिमलता मैम, हमारे जो सीनियर्स लीडर्स हैं, और आइडियल सिस्टम में हर एक सीनियर्स लीडर्स का थैंक्स करना चाहूंगी। मैंने सभी से ही बहुत कुछ सीखा है। हमारे यहाँ पे शेखर सर है, जो कि
हमेशा इनसे हम इंस्पायर हुए हैं, मैं भी बहुत ज्यादा सर। थैंक यू वासुदेव सर और फैमिली का थैंक्स करूंगी। AK पांचाल सर का बहुत बड़ा थैंक्स, और सोम सर का, सोनल पटेल मैडम है यहाँ पे, आपका प्रवीणा बोगारा मैम है, उनका थैंक्स, सुशील चिकारा जी है, मुकेश सर है, मुकेश शर्मा चौहान सर है, जितने भी डायनामिक एंड सीनियर्स लीडर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और मेरी पूरी टीम का, सभी का ही मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सभी का ही मैं ऋणी हूँ दोस्तों। आप लोगों ने मुझे जो पहचान दी, आप लोगों का भरोसा, ब्लेसिंग, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑल। और मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, आप लोग 2 कदम चले गए ना, मैं आपके साथ 4 कदम चलने के लिए दिन रात तैयार हूं, बट आप लोग विश्वास और एक्शन और प्लानिंग और लगना होगा, एक्टिविटीज प्लानिंग निकलना होगा, डेफिनेटली हम मिलकर रॉक करेंगे। थैंक यू आईडीनेट सिस्टम, थैंक्स टू अ बिग 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 थैंक्स मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का, जिनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। और नेक्स्ट मैं अपने टारगेट की बात करूं तो 2024 अपना स्टार गोल्ड लाइन डन करना है हर हालत में, और जो बोल दिया ना उसको करना है 2025 डायरेक्टर। इसके लिए मैं थैंक्स करूंगी अवर ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मिस्टर पाल विवसनाय सर का, दिल से थैंक्स है सर आपका, और मैं आपकी ऋणी हूं, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट डेली, आपका मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन, और आपने जो परिवार की तरह हमें यहाँ पे बिजनेस के लिए ग्रोथ करवाया, और टाइम टू टाइम आप BBS हमारे लिए जो करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशन जो हमारे लिए करवाते हैं, आप जो अपना प्रीशियस टाइम हमें देते हैं सर, मैं बोलती हूँ लाखों रुपया भी पे करेंगे ना तो भी हमें नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पे हमें सर डेली फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही है, पर एक परिवार की तरह, बच्चों की तरह बोलते डाउन टू अर्थ रहकर डेप्थ में जाके सबको सपोर्ट करना, तो रियली सर आई सल्यूट यू और थैंक यू वेरी मच सर। एंड मैं क्लोज करूंगी मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।